नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनको आज का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, हर इंजीनियर, हर वो शख्स जो तरक्की करना चाहता है, हर वो शख्स जो चाहता है कि यार मेरी अपनी एम्पायर होनी चाहिए, मुझे दुनिया में आगे बढ़ना है, मुझे फतूहाते नुमायां सर अंजाम देनी है, मुझे औजे सुरैया को छूना है, उन्हें फॉलो कर रहा है। तो फिर आबिद नसीर ने सोचा कि व्हाई नॉट आबिद नसीर भी उनके पास पहुंचे, उनसे बात करे और उनकी ये इंस्पायर करने वाली स्टोरी लोगों के सामने एक नए एंगल के साथ कैसे ना रखे। हमारे साथ मौजूद हैं नेटसोल के फाउंडर एंड सीईओ जनाब सलीम गौरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले भारत आईटी एक्सपोर्ट करके 250 अरब डॉलर कमाता है, वियतनाम 150 अरब डॉलर कमाता है, इवन बांग्लादेश 7 अरब डॉलर कमाता है। वाई पाकिस्तान ओनली 3 अरब डॉलर? अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आपको। एक तो ये 3 बिलियन ही है, मेरा अपना जो एस्टीमेट है, इट्स अबाउट 5 बिलियन डॉलर। वजह यह कि स्टेट बैंक एक नंबर जो हमें देता है, वो नंबर आता है थ्रू जो प्रॉपर चैनल आपकी एक्सपोर्ट रजिस्टर होती है, जो कंपनीज अपनी रेमिटेंसेस थ्रू एक्सपोर्ट मंगाती हैं, आईटी वो रजिस्टर एक फॉर्म भर के भेजती हैं। तो जो 3 बिलियन का नंबर है वो वहाँ से आता है। लेकिन एक उसके ऊपर एक नंबर है स्टेट जो बैंक को मानेंगे सर? नहीं मानेंगे, लेकिन हम इंडस्ट्री में तो देख रहे हैं। लेट किया, आपकी बात मान ली, 5 बिलियन। देन अब 5 बिलियन क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं? आपका सवाल ये था सर। उसकी वजह यह कि थोड़ा सा हमने लेट शुरू की आईटी। हमारी आईटी इंडस्ट्री की लाइफ 30 साल 35 साल है सिर्फ, जबकि हमारे जो नेबर हैं उनकी आईटी की लाइफ 50-60 साल की है। वहां पर पहला आईटी इंस्टीट्यूट 1950 में खुल गया था, पहला आईटी इंस्टीट्यूट। हमारा पहला आईटी टॉकिंग अबाउट इंडिया? जी, मैं टॉक अबाउट इंडिया। हमारा पहला आईटी स्कूल खुला है 90 में आके खुला, पहला आईटी स्कूल आपका 90 में खुला। तो आपकी तो एज ही 40 साल है, टोटल 40 साल की एज है आपकी आईटी एजुकेशन की। राइट। उससे पहले अगर यूनिवर्सिटीज में अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा भी रहे थे तो बहुत थोड़े नंबर पढ़ा रहे थे। तो हुआ ये है कि जब बूम आया है, और बूम आया है Y2 के सन 2000 में, जो आईटी का जो असल बूम आया वो सन 2000 में आया। उस वक्त भारत के पास इतने ज्यादा आईटी के लोग अवेलेबल थे कि जब मार्केट में एक डिमांड आई तो उनके पास लोग थे एक्सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास कुछ 100 से ज्यादा लोग नहीं थे, तो हमने वो बूम मिस किया। जब हमने वो बूम मिस किया तो उनकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई। पहले उसी के 10 साल के अंदर उनकी जो 4-5 बड़े नाम है वो जाइंट बन चुके थे। दे वर इन अ बिलियन डॉलर। चलिए सर, माजी को छोड़ते हैं। हर साल 70,000 आईटी ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से निकलते हैं, और इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री शिकवा को ना है कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते। क्या सिस्टम फॉल्टी है, पूरी चेन फॉल्टी है, या आईटी की कंपनीज के पास इतनी खपत नहीं है कि वो ये तौजीह दे के उन्हें जॉब नहीं देना चाहते? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो खपत है, और ऐसा नहीं है कि खपत नहीं है। दूसरा, अगर आप एक्सेस ट्रेन कर रहे हैं लोग तो उसकी ग्लोबल खपत है। पहले आ जाइए हमारी अपनी आईटी इंडस्ट्री की। थोड़ा सा मैं ब्लेम करता हूँ अपनी आईटी इंडस्ट्री को भी, कि देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्कूल से निकल के फ्रेश ग्रेजुएट आपके काम में लग जाए, यानी जब तक कि आप उसे अपने उस पर ट्रेन ना करें। तो ये कहना कि लोग नहीं है, ये कहना कि अच्छे लोग नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। आप जहाँ बैठे आज, 30 साल पहले जब नेटसोल हमने बनाई थी, माशाल्लाह 30 साल हो गए, डे 1 से जब हमने पहला बच्चा हायर किया तो मुझे मालूम था कि इस बच्चे को मैंने और ट्रेन करना है, मैंने इसको ग्लोबल लेवल पे लेके आना है। ठीक, तो मैंने ट्रेन किया। मैंने ये कहा ही नहीं कि मुझे बच्चे नहीं मिल रहे। उस समय जब मुझे पहला 1996 में जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, 2025 तक सर, जो प्रोजेक्ट पहला मिला हमें, उन बच्चों के पास वो स्किल नहीं थी जो मेरा कस्टमर मांग रहा था। मैंने वो स्किल खुद सिखाई और उनको दी, और वो कस्टमर को भेजा और उन्हें काम किया। सो अब सॉरी, आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे भी डिसएग्री करता हूँ। हमारे पास बच्चे थे, उनकी स्किल थी, लेकिन आपने स्किल को रिफाइन करना। जो आप लेजी हैं, आप बहाने ढूंढ रहे हैं आगे ना बढ़ने के, तो मेरे पास का जवाब नहीं है। आप देख लीजिए, नेटसोल की एग्जांपल है आपके सामने। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें बच्चे ना मिले हो। हालांकि हमारा काम बड़ा मुनफरिद है, बड़ा स्पेशलाइज काम करते हैं, बड़ा निश मार्केट में जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कस्टमर्स को पूरी जो वादे किए
पूरे डिलीवर किए इन्हीं बच्चों के साथ, बाहर से मैक्सिको नहीं ठीक लाया। है, अगर आपकी बात से मैं अग्री कर लूं, मैं डिसअग्री नहीं करता, तो मेरा अगला सवाल है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में 80% लोग सिर्फ $200 महाना कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग बड़े महान हैं। अगर लोग महान हैं तो सिर्फ $200 महाना क्यों? अगर आप लेजी है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देखिए 80% नौजवान लेजी हैं। फ्रीलांसिंग में आपको हर वक्त अपनी स्किल को अपस्किल करना है कॉन्स्टेंटली। आपको ये देखना है कि दुनिया में इस वक्त कौन स्किल की डिमांड है। आप फ्रीलांसर घर बैठे, आपका घर बैठे काम ही क्या है? आपने देखा मार्केट में इससे पाइथन की डिमांड आ रही, तो आपने घर बैठ के पाइथन को मास्टर करना है, खुद बैठ के सर्टिफिकेट करने, कोर्सेज ढूंढने, एंड देन यू offer that skill to the market. Right. You know, Canva है, Python, there's so many tools. आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने अपस्किल करें, अपनी स्किल को बढ़ाएं। बाकी पे डिमांड है। बच्चे, सॉरी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 80% लोग 200 कमाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। आपको पता है कि हम तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं एज ए फ्रीलांसर, 5वें नंबर पे। बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में 5वें पूरी रिसर्च करके आए। आप बिल्कुल रिसर्च करके, मैं आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन हर बच्चा $200 नहीं कमा रहा। बच्चे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, ऐसे कितना कमा रहे हैं कि वो हमारे पास जॉब करने को तैयार नहीं है। 80% $200 महाना कमाते हैं, 20% बहुत एक्सेल कर रहे हैं। ये जो तफावत है ना, इसको भी आज हमने कैमरे के उस पार बैठे नौजवान को एड्रेस करना है। Why 20% people are too much fast and why 80% people are very poor in this domain? Because they are not willing to learn more. आपको मुस्तकिल अपनी स्किल को बढ़ाना है। एवरी डे देयर न्यू आइडियाज कमिंग इन, एवरी डे देयर न्यूज कमिंग इन। आपने उनको सीखना है, आपने उन पे महारत पैदा करनी है, तभी तो आप दूसरों से आगे जाते हैं। देखिए मैं 10 बच्चे हायर करता हूँ, एक इदारे के बच्चे में 10 हायर किए, एक इंस्टीट्यूशन के 10 हायर किए। अच्छा 2 लीडर बनेंगे, 8 पीछे रहेंगे, ये क्या वजह है? जो 2 थे उनमें ज्यादा हंगर थी, एनर्जी थी, उनको सीखना था, उनमें ख्वाहिश थी कुछ करने की, उनको ख्वाहिश थी कुछ बनने की। क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, हंगर। तो वो देखे ना, वो जो भूख, हिम और हर जो भूख जब तक नहीं होगी आबिद नसीर, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हारा नाम लिख लो, तुम बात, तुम्हें भूख होगी तो तुम कोशिश करोगे, तुम दूसरे से आगे जाओगे, तुम मुस्तकिल बैठे किताब खोल के बैठे उससे सीख रहे होगे और वो ट्राई कर रहे होगे। वो ले अपने अंदर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बगैर भूख के, बगैर हंगर के आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपके पीछे आने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप नहीं सीखे। मैं इसी बात पे आपको छेड़ना चाह रहा था। कैमरे के उस पार बैठे हर नौजवान को ये बताना चाह रहा था, जो डिग्री उठाए सड़कों पर धंधलाते फिर रहे होते हैं, बट ये शिकवा कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, यार बाहर निकल जाओ। हंगर नहीं है उनमें। Am I right? 100%। आपने मुझसे पूछा मेरी तालीम क्या है, आपने पूछा नहीं मुझसे। मैं क्यों पूछूं? आप पूछे, मैं बताता हूँ। एक कामयाब बंदे से मैं ये क्यों? नो, आपको जवाब मिलेगा। नो सर, मैं ये कह रहा हूं हमने अवाम को एड्रेस करना है। इफ somebody is more than successful, उसकी डिग्री मैटर नहीं करती, ये हंगर मैटर करती है जो आपने बता दी है। नहीं, मेरे पास डिग्री भी नहीं है IIT की। मैं बगैर IIT डिग्री के, बगैर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी फाउंड कर चुका हूँ और बिल्ड कर चुका हूँ और आपके सामने बैठे, तो कहां से सीखा मैंने फिर? सर क्या हम पैगाम देना चाहते हैं कि आप डोमेन में ना भी पढ़ें तो आप कामयाब हो जाएं? No, that's not the message. सलीम गौरी हो सकता है। No, that's not the message. is कि अगर आप चाहें तो दुनिया कंकर कर सकते हैं। मेरी बुक का नाम पता क्या रखा है मैंने? सब मुमकिन है। आप किताब खोलें, पढ़े, इसमें क्या लिखा है। देखिए बात ये कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था, करते करते मुझे कंप्यूटर का पहला एक कोर्स करना पड़ गया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा यार ये तो मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने कंप्यूटर को मास्टर करना है। अब दिन रात लगा के अपने पैसों से उधार लेके कंप्यूटर खरीदा मैंने, उस पर बैठ गया, खुद ही किताबें खरीदी, खुद बैठ के मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, खुद बैठ के 45 साल हो गए, अभी भी बैठ के रात को मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। अभी भी मैं इसमें उन नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है जो ये शिकवा करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हालात नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। वो इकबाल ने क्या खूब कहा था ना जी, फूंक डाले ये जमीन व आसमान मुस्तार और खाकिस्तर से आप अपना जहान पैदा कर। यानी जो तुझे जिंदगी मिली है पेरेंट्स की तरफ से, या जो तेरे पास रिसोर्सेज हैं, उनको पहले आग लगा, एशेस बनेंगी, एशेस से फिर बुनियादें रख, फिर एम्पायर बना। 100% सही। मैसेज यही है कि देखिए जो लोग बहाना करते हैं कि हमें रिसोर्सेज थे, वो बहाना है। वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि यार मैं इससे कामयाब हूं कि मुझे रिसोर्सेज देते। मैं डिसएग्री करता हूं 100%। रिसोर्स जो आपके पास है उसी से आपने आगे बढ़ना। देखिए एंटरप्रेन्योर बिजनेस में बड़ा फर्क है। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर में फर्क पता क्या है? बिजनेसमैन पैसा लेके आता है, एक नया इंडस्ट्री लगाता है, बिजनेस करता है। एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं लेके आता। एंटरप्रेन्योर का तो वर्ड ही निकला है, जब कुछ नहीं आपका तो फिर आपने बिल्ड करना है। दैट्स एंटरप्रेन्योर।
और वही लोग हैं जिनमें उनकी जो सोच है वो ठीक। दूसरे से अलग है। ठीक है गौरी साहब, आगे बढ़ते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगले 3 से 4 सालों में 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान आईटी में पहले दुनिया से 10 साल पीछे है। अगर हमने एआई ना सीखा, अगर हमने एमएल ना सीखा, अगर हमने डेटा साइंस ना सीखी, अगर हमने ऑटोमेशन ना सीखी, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कैमरे के उस पार बैठे नौजवान का? बड़ा जी सिंपल मैसेज है, बहुत सिंपल। ये 50% भी आप कम कह गए। मेरे नज़दीक जो पिक्चर है, मेरी पिक्चर बहुत ग्रिम है। मेरा जहन सोचना भी नहीं चाह रहा कि आगे क्या होगा अगले 5 साल में। जॉब्स की, कल की जॉब थी वो आज खत्म हो चुकी है, जो आज की जॉब वो कल खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। आई एम टेलिंग यू दैट नाउ। लेकिन देयर आर जॉब्स। अब बात आ गई कि आपने क्या करना है। देखें, आपने मुझसे कहा पाकिस्तान पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल सकता है। अब का जो जमाना है उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। क्यों? भारत हमसे आगे निकल गया क्योंकि वहां लोग थे। तो जब आईटी कर रहे थे, आईटी में आपको लोग चाहिए थे बहुत ज्यादा, तो इंडिया आप तो उन 34 लाख नौजवानों को सर डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप नहीं चाहिए हमें। बहुत आपने कहा बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। वो 34 लाख लोग जो आईटी के हैं नौजवान, 34 लाख आईटी का नौजवान है सर वो किधर जाएगा? नहीं, 34 के लाख फिर आज वो अपने आप को रिविजिट करें, अपनी स्किल को आज से चैलेंज कर लें कि मेरी स्किल जो है वो कल की थी, आज की नहीं है। आज उनकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को हर रोज रिविजिट करें कि आज मुझे दुनिया मार्केट में क्या चाहिए। और ये सर आज ऐसा नहीं आवेद, ऐसे थोड़ी आज से यार 45 साल से मुस्तकिल में अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, मुस्तकिल में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे क्या आ रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ कि आपके सामने बैठ गया और मैंने कुछ नहीं किया और जो पढ़ा था वो लेके जा रहा हूं। नहीं, यही पैगाम मैं नौजवानों को देना चाह रहा था। एवरी डे आपको सीखना है। सर अदब का बंदा हूं, फिर आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। नई चीजें जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक पुरानी चीजों में अड़े रहेंगे, ये आपको उस दोराहे पे खड़ी कर देगी कि ना आप पीछे जाने के काबिल हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। नौजवान देखिए, नौजवान मैं बता दूं आपको अपना तजुर्बा अपने नौजवान के साथ। पाकिस्तान का नौजवान यकीनन बहुत ज्यादा ज़हीन है। ये मैं बताता हूं कि जो हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हमने डेवलप की, जो डिजाइन किए, वो दुनिया में सबसे आगे है। इस वक्त जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे पास थोड़े कस्टमर, लेकिन उनके नाम सुनने आप की तबीयत रोशन हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े नाम मेरे कस्टमर हैं, वो ऐसे नहीं बने। लाइक कौन से? मर्सिडीज बेंज, BMW, Hyundai, Toyota, आप कोई नाम ले लीजिए, बैंक्स मेरे कस्टमर्स हैं। मर्सिडीज बेंज 12 मुल्कों में हमारा सोल्यूशन यूज कर रहा है, $1 बिलियन पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है हमारे सोल्यूशन में। वो ऐसे नहीं खरीदा उन्होंने, कई साल उन्होंने अपना पूरा रिसर्च की कि मार्केट में कौन सा वेंडर ऐसा है जिसका सॉफ्टवेयर हमें सूट करता है। उसके बाद उन्होंने नेटवर्क को पिक किया। इट वाज अ ग्लोबल कंपटीशन। ऐसा नहीं हुआ कि उठ के मेरे कोई जानने वाले बैठे थे, उन्होंने मुझे जॉब दिला दी, ऐसा नहीं हुआ। तो और ये सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप लाहौर में आपके बच्चों ने डेवलप डिजाइन किया। यही के बच्चे उनकी जहरत की तो आप बता, मैं नहीं बता सकता कि मेरे नजदीक जो इनकी वैल्यू अमेजिंग है। तो इकबाल के नौजवान मोहब्बत मुझे उन जवानों से कि मुझे बहुत मोहब्बत है। सितारों पे जो डालते हैं और डाल दी कमल उन्होंने, देखे नेट से ले गए सितारों पे, हम तो पहुंच गए। तो हम कहां से पहुंचे? सब बच्चा आपका बहुत सही है। सिर्फ इसको आपने गाइड करना है, उसे बताना, रास्ता क्या देना है कि बच्चे तुम्हारी जो लर्निंग है ना, वो हर रोज नई लर्निंग है। तुम्हें रोज नया सीखना है। तुम्हें रोज जब सुबह उठोगे तो पुरानी लर्निंग खत्म होगी तुम्हारी। अब जब मैं रात सोने से पहले एक दफा रिव्यू करता हूँ मार्केट में नई चीजें क्या आ रही है, बड़ा खुश कि मुझे सब मालूम है। सुबह जब उठता हूँ ना तो 8 घंटे में दुनिया चेंज हो गई। राइट 8 घंटे में नए आइडियाज आ गए, 8 घंटे में नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए कंसेप्ट आ गए, नए अपॉर्चुनिटीज आ गई। इट्स अ न्यू डे। बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं सर। इट्स अ न्यू डे। लेकिन नेटसोल बजाते खुद अपना जो रिसर्च है, अपना 70% बिजनेस मुल्क से बाहर करता है, और नेटसोल R&D पर कोई खास पैसा खर्च नहीं करता। इवन के पाकिस्तान की 90% कंपनीज नहीं करती। गूगल 17% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करता है। तो सर आप कैसे इतने मुतमईन हैं कि हम दुनिया के साथ चल? वो नंबर आपके में ठीक है। तो 90% मेरा एक्सपोर्ट है, 70 नहीं, 90% माशाल्लाह वी एक्सपोर्ट। व्हाटएवर वी डेवलप वी एक्सपोर्ट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। That's one. Second, R&D में आपको इंशाल्लाह ताला फख्र होगा नेटसोल पे कुछ सालों में।
अभी क्यों नहीं है? अभी है, अभी सेकंड में आरडी में हो रहा है। कितने परसेंट सर? हमारे नंबर ज्यादा है परसेंटेज का, आरडी में बहुत ज्यादा है। मुस्तकिल हम कई सालों से, अब मेरा पहला कस्टमर था मर्सिडीज बेंज थाईलैंड, 30 साल पहले मुझे मिला था। आप पता है मेरा आज भी कस्टमर 28 साल पहले सर। 30 साल हो गए, 96 से लगा लीजिए आप। 96 में की मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा, आपने काफी पॉडकास्ट में 28 साल बोला। वो 2 साल पुरानी नहीं, पॉडकास्ट 2 साल पुरानी, जो 3 महीने पुरानी सर। 3 पुरानी। अच्छा, एनीवेज, चल आगे चलते हैं। नहीं, पूरे 30 साल। ठीक है सर। 30। Why do you Yes. think a customer is with me for 30 years? आपका ख्याल है कि मैं उसको पुरानी चीजें बेच रहा हूँ? Do you think he's still buying from me the old technology? You think he's buying from me the जो टेक्नोलॉजी फरसुदा होगी वो ले रहा है? Do you think कि मेरी सर्विसेज वो फरसुदा है तो वो ले रहा? जी नहीं, we are up to date, एक दिन से up to date है हम, जो एग्जैक्टली जो दुनिया में रिसर्च हो रही है, आरडी जो दुनिया यूज कर, हम उससे उसके अंदर है, कुछ चीजों उससे आगे है। ये आपको कहना दूं, मेरा कस्टमर मामूली कस्टमर नहीं है, उनका पोर्टफोलियो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन भी पीछे रह जाऊं दुनिया से। सो आरएनडी हमारी अप टू डेट है। दैट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम गौरी साहब, आई एश्योर यू, आप बहुत आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सर एक स्टूडेंट रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि नेट सोल में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बर्डन बहुत है, काम बहुत ज्यादा लिया जाता है और उतना ज्यादा सीखने को नहीं मिलता। ये एक स्टूडेंट रिपोर्ट है, ठीक है, डिनाई कर सकते हैं सर, क्या कहना चाहिए? देखिए स्टूडेंट रिपोर्ट है, फाइन होगी, किसी एक बच्चे का तजुर्बा होगा। आप बैठे हुए मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशन आप मार्केट को दिया आपने, बहुत क्रिटिकल सॉफ्टवेयर आपका कस्टमर यूज कर रहा है। I do not appreciate working more than 8 hours. मेरा बड़ा सख्ती है मेरे लीडर्स के साथ। मैं टाइम्स चेक करता हूँ ग्रुप्स के कि यार तुम्हारे कब तक बैठे थे, रात को कौन लेट बैठा था। आई सी दैट। हम 8 घंटे के अंदर ही अपना काम करते हैं और 8 घंटे हम काम खत्म करके घर जाते हैं। हाँ, वहां बैठना पड़ता है जब आपका कोई एक्चुअली डिलीवरी का वक्त आ गया, एक सिस्टम आपने डिलीवर करना है और फिर आप दिन रात आप बैठते हैं। ठीक। बच्चे पूरा हफ्ता यहीं बैठ के खाने भी खाते हैं और अपना काम करके जब वो सिस्टम डिलीवर होता है घर जाते हैं। दैट हैपेंस, दैट इज द इंडस्ट्री यू आर इन। बट ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि और बर्डन है। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। मेरा खुद बिलीफ है लाइफ बैलेंस पे। अगर आप मेरी अपनी लाइफ देखें तो मैं कैसे अपनी लाइफ ऐसे जी सकता हूँ? आते हैं आपकी लाइफ की तरफ आएंगे सर। अभी आप मुझे पता, अभी भी बड़े आपके साथ मैं अपना पोर्टफोलियो कराने को तैयार हूँ आपके साथ। अच्छा सर, अच्छा दूसरी चीज ये कि रियासती निजाम से कितने खुश हैं, कितने नाला हैं, बैंक्स कहाँ डिस्टर्ब करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, रियासत कहाँ डिस्टर्ब करती है और कहाँ आपको लगता है बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत सपोर्टिव सिस्टम है? चैलेंजेस बहुत हैं। मैं ये कहूँ कि चैलेंजेस नहीं है, बैंकिंग के चैलेंज हैं, फंडिंग के चैलेंज हैं, मनी मूवमेंट के चैलेंज हैं, आसान नहीं है। हमारे कुछ लॉज हैं, स्टेट बैंक के लॉज हैं, हमारे अपने फाइनेंशियल लॉज हैं जिनको मुझे फॉलो करना है तो करना है। उसी में रहते हुए आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 9 सेंटर्स हैं हमारे पास दुनिया में, 9 डिफरेंट ऑफिस हैं जो मुझे मैनेज करने हैं। वो हैव टू टेक केयर ऑफ देम। मेरे पास दुनिया की हर नेशनलिटी नेशनल में काम करती है। जर्मन भी है, अमेरिकन भी है, फ्रेंच भी काम करता है, ऑस्ट्रेलियन भी काम कर रहे हैं, इवन इंडियंस भी काम कर रहे हैं। मेरे पास चाइनीज में 100 चाइनीज मेरे पास तेंजिन में काम कर रहा है माशाल्लाह। मेरे पास चाइनीज जो सेंटर है उसमें 100 चाइनीज इंजीनियर्स बैठे सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऑब्वियसली देयर आर चैलेंजेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ये चैलेंजेस, ये लॉज चेंज करे तो हम बहुत तेजी से और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है। मुस्तकिल हमारी गुफ्तगू हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी होती है, स्टेट बैंक से भी होती है, हर एक से होती है, वो भी अप्रिशिएट करते हैं। दे आल्सो रियलाइज की चैलेंज है, लेकिन ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है अपने फिर IMF का भी प्रेशर आप पे होता है, उसकी वजह से भी कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। तो yes, there are challenges पाकिस्तान to do business, लेकिन हम इन चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपना बिजनेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी तरफ से आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि कोई काम में देर हुई या कोई हम पास जो हमने वादा मलिक रियाज ने कहा था कि फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। आपको कब फाइलों को पहिए लगाने पड़े? देखिए, आप जिस जगह बैठे हैं, ये यहाँ की कोई ऐसी फाइलें जिस पहियों थे न लगाए, अच्छा, न लगाने पड़े, उसकी वजह ही है मेरा। देखें भैया, आप उस वक्त जब आपने लॉ को तोड़ना है, जब आपने लॉ बाईपास करना है, जब आपने अपनी क्यू सेट के आगे जाना है तो पैसे लगाएंगे, तब पैसे लगते हैं। मोस्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हम लॉ तोड़े तो हम पैसे पहिए लगा रहे थे ताकि हमारा काम हो जाए जो लीगल नहीं है। मोस्ट केस में लोग शिकायत करते हैं, उनकी वजह ये थी कि वो एक तो लाइन को क्यों तोड़ेंगे। अगर आपकी लाइन में लगी फाइल और आप चाह रहे हैं कि आप आगे निकल जाए तो फिर ये तो लगेंगे। और अगर आपने कोई सही डिजाइन नहीं किया हुआ और वो बिल्ड करना चाह रहे ये तो लगेंगे भाईजान। सर, बिल्डिंग आपके सामने, हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे 30 साल का निकाल लीजिए कि कितने पहिए लगे। अल्हम्दुलिल्लाह
आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा बिलीव सलीम गौरी जिस शख्स का नाम है वो ये कह रहा है पाकिस्तान में सरकारी अदारों में कभी पैसे नहीं देने पड़े। देखिए, मैं हम आपसे करिश कर दूं कि जी यू नो लाइक एवरीबॉडी आपसे करूं, व्हाई वुड आई डू दैट? क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं, किसी इदारे से फेवर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हुकूमत, सब अच्छे हुकूमत आई, सबसे काम किया, लेकिन किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। वी नेवर टेक फेवर्स फ्रॉम एनीवन एट ऑल। हम अपने मेरिट पे काम कर रहे हैं। अभी हम के गवर्नमेंट का माशाल्लाह पूरा ऑटोमेट हमने किया। वेरी रेयरली हम पाकिस्तान को काम करते हैं, लेकिन हमें रिक्वेस्ट है कि यार हमें पेपरलेस कर दीजिए पूरी गवर्नमेंट। अच्छा, केपीके गवर्नमेंट पेपरलेस हमने बना दी उनको, ये सारा काम करवा रही है। करा दिया। एक पहला फेज हो गया, वो उनके गंडापुर की हुकूमत में हुआ था या सोहेल अफरीदी की हुकूमत में हो रहा? उससे पहले हो गया था। महमूद खान या महमूद खान के बाद से महमूद खान के उसमें हुआ। उन्होंने अब जो चीफ मिनिस्टर है वो टैबलेट पे काम करता है, पेपर पे साइन नहीं करता। पंजाब में ये पंजाब वाले खुद करें, लेकिन ये सिस्टम कंप्यूटर मैं पंजाब में लेके जाऊंगा। आई होप दे विल टेक इट। व्हाई नॉट? पहले केपीके में पहुंच गया नेटसोल का सिस्टम, पंजाब में वो नहीं है। वेल, पंजाब वाले अपना करें, लेकिन हमारा वहां पर लाइव हो गया, तो वो हम कर रहे हैं। वहां भी कोई खुदा गवाह है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक पैसे की को वो नहीं है। एज इट इज मेरिट पे काम किया, सारे पेमेंट्स हमारी मेरिट पे आती है। हम वेट करते हैं, हम अपना चेक को जल्दी नहीं निकलवाते, जब आता है आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्राउड टू शेयर विद यू, नॉट अ सिंगल पेनी एक्सचेंज हैंड देयर। केपीके सरकार के लिए तालियां होनी चाहिए जी। नेटसोल लाहौर में है, केपीके में उसका पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे लगा दिया। फेज 2 माशाल्लाह भी दोबारा साइन किया। फेज 2 उसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर देखें, ये जो कंसेप्ट पहिए लगाने का वहां पर है जहां पर आपने खुद काम सही नहीं करना, जहां आपने जल्दबाजी करने, जहां आपने डिजाइन प्रॉपर जो जिसपे आपको। अच्छा, लेट सर, जब ये ऑटोमेशन का सिस्टम हुआ, उनके साथ अग्रीमेंट्स हुए, हो गया, तो कितने लोग इन्वॉल्व थे? दरमियान में किक बैक्स देनी पड़ी या समुदली बस एक ऑफर आई? मैं और किक बैक क्यों दूंगा? मुझे काम ही नहीं करना आपके साथ। अगर आप मुझसे किक बैक लेंगे, सॉरी आई विल नॉट वर्क फॉर यू। मैंने मेरिट पे आपसे काम करना है, मैंने क्वालिटी देनी है, मैं क्यों किक बैक दूं आपको? फिर बड़ी आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा आपसे। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन सरकारी तौर पे होता है, वो किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पहले पूछता है मुझे क्या मिलेगा। आपको किसी ने नहीं कहा? मुझे उन्हें पता है मैंने देने की कुछ नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। सॉरी आई विल वॉक अवे, मैं काम नहीं करूंगा आपको। आई विल नॉट वर्क फॉर यू। देखिए बात सुने, कहीं तो आपने लाइन खींच दी है। आप नसीर की हर जगह तुम लाइन क्रॉस करोगे यार। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस द लाइन। मैं नहीं मानूंगा। उनका लक्ष्य है यार, सलीम गौरी थोड़ा है, बहुत है, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी लग रही है। यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान से बाहर का कोई अंग्रेज जो कवानीन को बहुत ज्यादा फॉलो करता है और दुनिया को बताता है। आप ये चाहते हैं मैं आपसे एग्री करूं? सॉरी, मैं तो आपसे नहीं अग्री नहीं करें, लेकिन मुझे मैं कह रहा हूं कि वो जो आइडियलिज्म की सिचुएशन है ना, मुझे फील्ड में नजर आ जाए कहीं, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको मैं केपी की एग्जांपल दे दी आपके सामने। एक डॉक्यूमेंट आप वेट कीजिए, पूरा मेरिट पे बैठ के हमने। सर केपीके में बिलियन ट्री मंसूबा, उसमें करप्शन। केपीके में आरबीटी क्या वो मंसूबा, ये ट्रेन वाला मंसूबा, उसमें करप्शन। तो मैं ये कैसे मान जाऊं कि सलीम गौरी साहब से जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया उसमें करप्शन ना हो? इससे कि मैंने कहा भी आई विल नॉट वर्क। अगर आप मुझसे आएगा मान गया तुम्हारे कागज वापस आ जाओ, टेक देम, आई डोंट वांट योर कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नहीं करना काम, मेरा दिमाग मानता ही नहीं, मेरा जमीन मानता ही नहीं। मैं अपने बच्चों को खिला ही नहीं सकता। The moment I give something back to someone, वो पैसा मेरे लिए हराम हो गया। This is all gone. That's cool. कैमरे के उस पार बैठे नौजवान जो सलीम गौरी साहब को फॉलो कर रहे हैं वो सुन लें, कितने सख्त हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ये लेना देना कुछ नहीं, आगे चलते हैं। सर, वो नौजवान जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करने लगे, आपने ये जो मोहब्बत का एक रिश्ता डेवलप किया कि लेवल्स का एक नौजवान क्लास में बैठा सलीम गौरी का नाम लेता है, कैसे पॉसिबल हुआ? अब देखिए बात ये कि हमारे ज़हनों में सिर्फ एक वो आ गया इमेज पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में सब बुरा है, सब कुछ अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें आदत पड़ गई है कमजोरियां देखने की। हम अच्छाई को साइड पे करते हैं और सिर्फ एक छोटी कमजोरी पढ़ लेते हैं हर एक इंसान की। मैं सोचते देयर आर वेरी गुड पीपल इन पाकिस्तान। मेरा अपना तजुर्बा पाकिस्तान के सामने। देखिए 30 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की जिंदगी छोड़ के आया, मैं बताऊँ बहुत अच्छी जिंदगी थी। मैं बता दूंगा आपको, बड़ा खूबसूरत मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। राइट, अच्छे लोग हैं, सिंपल जिंदगी है। आप सुबह जाएं, शाम काम करें, उसके बाद बच्चों को टाइम दें। मैं वो छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ। 30 साल हो गए, खुदा गवाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़हन में नहीं आया कि यार यहाँ की मुश्किल बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, मैं वापस चला जाऊँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एवरी डे इज पाकिस्तान का नौजवान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ बिजनेस करना आसान है, थिंग्स आर फैबुलस, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किए जो हमारी कमजोरी है। मैंने बिल्कुल आपसे ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ मैंने हमारी कमजोरी है, तो ये कमजोरी कहाँ नहीं है? अब सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप बहुत से मुल्कों में आप भी रह के आए हैं, देखें आबिद पूरी दुनिया में चैलेंजेस है, काम करना कहीं भी आसान नहीं है। आप एक प्रिंसिपल बना लीजिए, उस पे लेकिन सर बाहर के ममालिक में आपकी वैल्यू आपको दी जाती है, वो आपको स्टडी कर लेते हैं आप किस कैलिबर के बंदे हैं। पाकिस्तान में ये खामी है। अब आप पकड़े मेरे हाथों, मुझे ऑस्ट्रेलिया में वैल्यू नहीं मिलती, पाकिस्तान में वैल्यू देती है मुझे। हाँ, कितने सलीम गौरी? नहीं, वैल्यू मुझे कहाँ मिली? आप मुझे पकड़े, मैं आपको 10 साल में ऑस्ट्रेलिया रहा, मुझे वैल्यू नहीं मिली। यकीन कीजिए, मुझे था यार मैं जब वैल्यू नहीं मिली तो मैं फिर वहां जाऊं ना भी मिलेगी मेरा, नहीं ना भी हो वैल्यू तो मेरा मुल्क तो है ना यार, मैं अपनी सरजमीन पे तो जाऊंगा। तो वैल्यू कहाँ मिली? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा 10 साल रहा, उससे पहले सऊदी में 10 साल रहा, पाकिस्तान आया हूँ, वैल्यू कहाँ मिली मुझे? आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी जरा क्वेश्चन हो गई है। पाकिस्तान में जितनी वैल्यू और अमेजिंग वैल्यू तो यहाँ है, और यहाँ का देखिए कुछ करने का फिर मजा अपना है। आपने कुछ किया, आपने जिंदगी चेंज की, आपने किसी के लिए कुछ करके जा रहे हैं आप। वहां तो मैं खुद कमा रहा था, अपनी जिंदगी अच्छी गुजार था, किसी के लिए तो कुछ नहीं किया। अगर ये सब कुछ सच है तो हर साल 8 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहा है? क्यों ना जाए? ये कैसे कह दिया? देखिए पाकिस्तान में आपके पास एक्सेसिव लोग हैं, आपके पास जो पाकिस्तान वैल्यू देता है सर अपनी फैमिली से दूर जाने का क्या फायदा? नहीं, दिस इज रॉन्ग, डिसएग्री विद योर लॉजिक। ऐसा नहीं है। देखिए ये भी एक रिसोर्स है, ये मिनरल है आपका। ह्यूमन मिनरल बहुत बड़ा पावरफुल है, दुनिया में लोगों की जरूरत है। तो मेरा ब्रेन ड्रेन पे बिलीव नहीं है, ब्रेन ड्रेन कोई चीज नहीं है, ये लोगों का राइट है कि पीपल मस्ट गो, वहां जाएं, वो अपनी वेल्थ वहां ढूंढे। आई डिसएग्री विद दैट, लेकिन हर एक का नहीं है। लोग वापस आते हैं, वो अपनी वेल्थ यहाँ निकालते हैं। मैंने आपके सामने अपनी वैल्यू यहाँ निकाल ली। मैं फिर कहूंगा एक सलीम गौरी है। हाउ मेनी सलीम गौरीज आर देयर इन लाहौर और पाकिस्तान? देखिए मैं नहीं सोचता एक सलीम गौरी, मैं मिलता हूँ लोगों से, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मैं उनमें अपनी वाली हंगर देखता हूँ। मुझसे शायद वो यंग है तो इंशाल्लाह मेरे तक पहुंचते, बल्कि मुझसे पहले मेरी जगह पहुंच जाएंगे। बता दूंगा आपको, नए सलीम गौरी आ रहे हैं, बी रेडी फॉर दैट। चलिए सर, मैं एक और डेटा देता हूँ। 2022 में सर 380 मिलियन के नए स्टार्टअप्स शुरू हुए सर। 2024 में उनमें से विद इन 3 years 60% बंद हुए, 90% इन्वेस्टमेंट कम हुई, और 2024 में सिर्फ 44 मिलियन रह गई सर नए स्टार्टअप्स की जो इन्वेस्टमेंट है। सर वाई आप कहते हैं यहाँ वैल्यू मिलती है, आप कहते हैं यहाँ। किसी ने मुझसे सवाल किया कि स्टार्टअप्स क्यों फेल होती है, मैंने जवाब पता क्या था? स्टार्टअप फेल होती उसके पीछे लोग फेल होते हैं। It's not about startups failing, it's not about the money. तो सलीम गौरी एक बंदा है, फर्द वाहिद है। सलीम गौरी नहीं फेल हुआ तो लोग कैसे फेल होते हैं? देखिए बात ये है कि आपकी गाड़ी से नहीं, आपको सही काउंसलिंग नहीं मिल रही, आपको लोग एडवाइस नहीं कर रहे। ये जिस जमाने की आप बात करें उससे मेंटरों के इतना कंसेप्ट नहीं था। अब सर तो जमाना कौन सा 22 और ये 24 साल आबिद बहुत टाइम होता है भाई। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि 380 मिलियन डॉलर स्टार्टअप्स में लगे 2022 में, 24 में वो सिर्फ 44 मिलियन रह गए। वाई? कंपनीज स्टार्टअप वही फल फूलती है जो बगैर पैसे के, बगैर इन्वेस्टमेंट लिए बनती है। वो अपने जोरे बाजू में बनती है, वही कंपनी सक्सेस होती है। जो कंपनी पैसे फिर आपकी बात की नफी हो गई। बताइए कैसे नफी? बताइए। आपने कहा कि यहाँ वैल्यू मिलती है, यहाँ तो इतना ये खतरनाक डेटा है, कोई भी नौजवान इसको स्टडी करता है वो घबरा जाता है कि यार मैं क्यों कोई नया स्टार्टअप लूं यार, मैं क्यों कोई नई इन्वेस्टमेंट कर लूं यार। नहीं देखिए, ये आपका जो खुद द वे यू डिड योर स्टार्टअप, द वे यू रन योर, जिस तरह आपने काम किया, जिस तरह कारोबार किया, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके फैसलों से। आपने किस वक्त क्या फैसला किया, उसका रिजल्ट क्या आया। पूरे अगर आप मेरी बुक पढ़ेंगे ना, आपको एक बात नजर आएगी, उसमें फैसले नजर आएंगे कि कहाँ सलीम गौरी ने फैसला किया, उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे क्या हुआ और उसके बिजनेस पे क्या हुआ। इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, मेरे पास पहला जब आया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, मैं थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिएगा मेरी बात। मेरा कस्टमर मुझसे सर्विसेज करार था, मैंने कहा यार मुझसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराओ क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर मेरी एक्सपर्टीज है। तो वो मान गया, उससे मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। राइट। उसकी मैंने कोटेशन जमा कराई उसके पास, उससे देखा डिविजन थी $3 लाख की। कहता हाँ ठीक है तुम्हारी प्राइस सही है, लेकिन मेरे पास $3 लाख नहीं है। मेरे पास तुम्हारे पास कितने पैसे? उसने कहा जी मेरे पास $90,000 है। मैं कहा ठीक है मैं तुम्हारे $90,000 ले लूंगा, लेकिन तुम एक बात करो। क्या? मैं कहा तुम इसके राइट्स मुझे दो कि मैं इसको बाद में बेच सकता हूँ।
राइट क्योंकि 3 लाख तो तुम नहीं दे रहे, मैं नुकसान हो रहा है, तो मैं कहीं और बेचूंगा तो मेरे पैसे हो जाएंगे। राइट अब एक बात समझे, ये बिजनेस उसका था, नॉलेज उसकी थी, पैसे भी वो मुझे दे रहा था और वो उसको सॉफ्टवेयर को ट्राई भी वो करेगा, सारी चीजें वो दे रहा था, लेकिन राइट्स उसके में ले रहा था। तो मैंने 3 लाख के बजाय 90,000 में वो प्रोडक्ट साइन कर लिए, मैंने डिलीवर कर दिया, वो राइट्स मेरे पास आ गए, मैंने नहीं बेचा। उसके बाद उससे दोबारा मुझे बुलाया, उसी का नेक्स्ट हिस्सा उससे कहा ये बताया कर दो, फिर वही बात हुई। इस दफा मैंने 4 लाख का बिल ला के दिया, उससे कहा यार 4 लाख तो नहीं, वो 2 लाख डॉलर है। मैंने कहा अच्छा यार अच्छा कर, मैं 2 लाख ले लूंगा, तो मुझे इसके राइट्स दे दी, फिर उसे साइन कर दिया, मैंने वो रखे। 5 साल तक आबिद मैं यही करता रहा, 5 साल तक उस कस्टमर से मैं उसी के पीसेस के पजल थी रहता रहा। तो ये 96 से 2000 आ गया। स्मार्ट मैन। तो अभी ठहर से मैं बात पर भी मेरी थी, 2000 में आया उसका जो लास्ट माइल था, सबसे बड़ा चंक उसका वो था। उसे कहा अच्छा यार ये मुझे बना के दे सकते हो, मैं बना दे सकता हूँ। क्वेश्चन दी तो $5 मिलियन क्वेश्चन दी मैंने, $5 मिलियन की। अच्छा, उससे कहा यार 5 मिलियन तो नहीं है, $2 मिलियन। मैंने कहा कितने हैं? $2 मिलियन। मैंने कहा ओके, मैं तेरे $2 मिलियन ले लूंगा, लेकिन तुम मुझे इसके राइट्स दे दे। राइट, उससे दे दिए। अब यहाँ रुक जाइए, ठीक। 5 साल तक अगर मैं चाहता अभी तो मैं 90 के बजाय एटलीस्ट $1.5-2 लाख लेता, 3 लाख के बजाय वो निगोशिएट हो जाता, क्योंकि निगोशिएशन होती है, वो दे देता मुझे। पूरे 5 साल तक मैं वो जो देता रहा मैं लेता रहा, लेकिन एक चीज़ करता रहा, मैं उस सॉफ्टवेयर के राइट्स लेता रहा। आज वो सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। हम ओवर $1 बिलियन की बिलिंग कर चुके हैं उस सॉफ्टवेयर की, जिसके लिए 5 साल तक मैं बगैर पैसों के काम करता रहा। इसको कहते हैं फैसले। यस, ये होती है डिसीजन। दिस इज हाउ यू बिल्ड कंपनीज। ठीक है। आई कुड हैव टेकन दैट $300,000 मैसेज करता, वो दे देता। हम बात करें मर्सिडीज बेंज की, क्या $3 नहीं थे उनके पास? लेकिन मैं चाहता था कि मुझे वो कम देता कि मैं राइट से लूँ। 5 साल तक मैं मेहरान गाड़ी चलाता था उस वक्त, 5 साल मेहरान गाड़ी चलाई है, मैं गाड़ी खरीद सकता था, अबे मैं बड़े घर में जा सकता था। आई कुड हैव बॉट मोर क्लोथ्स फॉर माय सेल्फ। मैं बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। 5 साल तक मैं कॉलेज में जाता था, लेकिन मेरे गॉट द पॉइंट। ये आईटी एक एलीट क्लब क्यों है? सिर्फ सलीम गौरी सक्सेसफुल है, गली का बच्चा क्यों नहीं यहाँ सक्सेसफुल होता? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि सलीम गौरी क्यों यहाँ बैठा हुआ है, आपके सामने एग्जांपल है। उसी सॉफ्टवेयर का $1 बिलियन की बिलिंग पाकिस्तान को आ चुके हैं, $1 बिलियन यहाँ पर सारे। सिर्फ 5 साल आपने हिम्मत की, तकलीफ उठाई, बच्चे करेंगे। बता दो बच्चों को ये बात। ठीक है सर, इस फेज का लास्ट क्वेश्चन, 3 कौन से ऐसे फैसले हमें आईटी इंडस्ट्री के लिए लेने होंगे कि पाकिस्तान कम से कम compete करने की पोजीशन में हो? बहुत अच्छा वक्त है इस वक्त पाकिस्तान का, प्राइम टाइम, क्योंकि पूरा चेंज हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, पूरा पैराडाइम आईटी से एआई में आ गया है। आईटी में लोग चाहिए थे, लोग हमारे पास कम थे, अभी भी लोग कम थे, 70,000 लोग भी कम हैं। इंडिया में और जगह पे लोग ज़्यादा थे, तो वो बिजनेस हमसे ले रहे थे, छीन रहे थे। अब आगे एआई में जहानत चाहिए। अब एआई में जहानत कैसे आएगी? सेल्फ लर्निंग से। अगर हमारे बच्चे अब किया है, नेफ्टेक ने साइन किया नेटसुल के साथ कि 1600 बच्चों को नेटसुल एआई की ट्रेनिंग देगा। अरे वाह, अभी ये बड़ा छोटा नंबर है। हमें 1600 या 16,000? अभी 16 साल है, 100 साल है। हमें 16,000, हमें 1,60,000 करना चाहिए, लेकिन हम 1600 भी कर रहे हैं। नेटसुल ने टेक ओवर कर लिया। इंशाल्लाह 1600 बच्चों को हम एआई सिखाएंगे। बहुत छोटा नंबर है। हमने कहा चलो इसको पहले टेस्ट करते हैं, इसको कि हम कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हमें 1,60,000 बच्चा एआई पे ट्रेन करना चाहिए। दुनिया में बहुत डिमांड है इस वक्त इसकी, क्योंकि अभी ये एआई अभी टेक ओवर कर रहा है, और बाकी सब स्किल खत्म हो जाएंगी, एआई रह जाएगी, प्रोग्रामिंग भी खत्म हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, एआई ऑलरेडी आ गया, एआई रह जाएगा। तो आपने जो सवाल किया, तीनों का एक ही जवाब है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। लोगों को ट्रेन करें और कुछ ना कहें, हमें छोड़ दें, हमें ना तंग करें, हमें अपना काम करें। नई टेक्नोलॉजी जिस तरह नेटसोल कर रहा है, और कंपनीज भी जो ट्रेनिंग कर सकती है, व्हाई नॉट, उनसे भी कराएं, लेकिन ये ट्रेनिंग कराएं। नेफ्टेक ने फैसला कर लिया, और ये भी प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेशर आया कि कराएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट। हमने एक टेस्ट केस किया 1600 का, अगले 1-1.5 साल में हम 1600 बच्चा ट्रेन कर देंगे, मार्केट में डालेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप दुनिया में आगे निकल सकते हैं बाकी मुल्कों से, क्योंकि यहाँ सिर्फ जहानत चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ पीपल नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर हम 1,00,000 बच्चा ट्रेन कर दें एआई में, आप देखिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर चली जाएगी, और आपकी फ्रीलांसिंग कहाँ चली जाएगी। हमारे पॉडकास्ट का ये हिस्सा ख़त्म हुआ। नौजवानों के लिए पैगाम ये है, आपको नई स्किल्स सीखनी है। सर, कुछ हमारे सिग्नेचर क्वेश्चंस होते हैं। सर, लोग ना आपको देखते हैं कि एक शख्स जो मतलब 60s में, am I right? जी बिल्कुल। वो शख्स बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहा,
जिम कर रहा, जॉगिंग कर रहा, वो खेल रहा, क्या इमरान खान से इंस्पायर्ड हैं? नहीं, देखिए अच्छी एग्जांपल तो किसी की भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मैं पिछले बचपन से मैं एक तो हाइपर था, आई वाज वेरी फिजिकल एक्टिव। फिर 25 साल पहले आई रियलाइज कि जो मेरी हेल्थ है, जो मेरी फिजिकल बॉडी है, वो मेरे पास अमानत है, अल्लाह ताला ने दी है, मुझे इसकी केयर करनी है। आई हैव टू लुक आफ्टर इटसेल्फ। तो मैं इसको एज ए इमारत लेके चलता हूँ। आज भी सुबह मैं 7 बजे जिम में था। यहाँ नेचुरल में जिम है, बहुत बड़ा माशाल्लाह यहाँ पर जिम है, इट्स मैसिव। सुबह मैं जिम आया हूँ सुबह, और 70 मिनट मैंने अपने आप को तकलीफ दी है। मैंने तकलीफ, इट्स पेनफुल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आसान नहीं। प्रोसेस पेन देता है, रिजल्ट मजा देता है, बहुत मजा देता है। अच्छा, लोग कहते हैं, बड़ा हंसते भी, यार तुम इतने साल से जिम कर, तुम्हारे 6 पैक नहीं, मेरे बॉडी में नहीं। तो एक बात समझ नहीं, देखिए जिम आप 6 पैक के लिए या मसल के नहीं करते, यस अपने मेंटल इंड्योरेंस के लिए करते हैं, अपना मेंटल कितना स्ट्रॉन्ग हो, नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन करने के लिए करते हैं। सो अब मेरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। अब आपने मुझसे कितने मुश्किल सवाल किए, मैं बड़े हंस के जवाब दे रहा हूँ। आपने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की आपने मुझे पकड़ने की। वजह ये कि सुबह मैं 70 मिनट अपने निकाल के आ गया था। आई हैड इट आउट। सो ये जो जिम रूटीन है, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये इसका ताल्लुक किसी अमीर होने से नहीं है। नौजवान ये भी सुन लें, जहां सलीम गौरी साहब को आप फॉलो करते हैं कि ही इज जैम इन द आईटी मार्केट, एट द सेम टाइम आपको आज से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इमरान खान से इंस्पायर्ड हैं या सेल्फ मोटिवेटेड हैं? यस नो? देखिए थोड़े से हैं। नहीं देखिए, मैं था नहीं, बहुत से लोग हैं, इमरान खान नहीं, देयर आर पीपल जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसी चीज़। मुझे क्यों लग रहा है कि इमरान खान से बहुत इंस्पायर्ड है? नॉट रियली। इमरान खान इज अ गुड मैन, उन्होंने अपनी चीज़ें अच्छी की है, ही वाज अ गुड कैप्टन एट दैट टाइम, अच्छे इंसान थे। लेकिन देयर आर अदर ह्यूमंस जिन्होंने मुझे बहुत वो किया। मैं लाइक अगर आप क्या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी? नहीं, पॉलिटिक्स का तो मैं देखता भी नहीं हूँ, अच्छे लोग हैं सारे, पाकिस्तान को रन करें। एक शख्स है बिल गेट्स, 1980 में। आपको पाकिस्तान का बिल गेट्स भी चले, इट्स वेरी नाइस ऑफ पीपल, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे उसके लफ्ज़ याद है। 1978 या 77 में उसने कहा था कि हर एक डेस्क पे कंप्यूटर होगा, छोटा कंप्यूटर होगा। ये बात उसने 77-78 पे की थी। आई डोंट फॉरगेट दैट टाइम, कि वो इतना विजनरी था, उसे पता था। तो उसने ही वेंट इनटू सॉफ्टवेयर ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स। स्टीव जॉब्स है, ही इज माय आइडियल। उसने जो उसका विजन था टेक्नोलॉजी के बारे में, जो उसने देखा, मैंने वो देखा। सो मेरे पास बहुत से लोग हैं जो ये बात बिल गेट्स ने कही थी या स्टीव जॉब्स? बिल गेट्स ने कही थी कि हर डेस्क पे छोटा कंप्यूटर होगा, एक डेस्कटॉप होगा। बिल गेट्स का तो जो कंसेप्ट था, ये पूरा कि एक कंप्यूटर कैसा होगा, वो उसका था। पहला कंप्यूटर मैंने एप्पल II ली था, बिल गेट्स का, उसका स्टीव जॉब्स का मशीन खरीदी थी मैंने पहला। ये 1979 की बात है, पैसे उधार लेके लोगों से ली थी मैंने। तो मेरे बहुत से लोग हैं जो इंस्पायर मुझे, जिन्होंने रास्ता दिखाया कि अगर आप चाहें। पाकिस्तानी किस पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड हैं, या स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ही? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बिल्ड किया पाकिस्तान में, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस दोस। देयर आर वेरी गुड पीपल पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज हो जाता है, कहीं ना कहीं सियासत आती है। और ठीक है सर, अगला सिग्नेचर क्वेश्चन ये है कि नौजवान आपको फॉलो करते हैं, नौजवान कहते हैं कि यार 60 साल का एक नौजवान जो लगता है सलीम गौरी, यार एक शादी की 40 साल पहले, एक शादी यार 20 साल बाद फिर कर ली, ये क्या मुनहरिफ हो गए थे या ज़रूरत महसूस हुई, या आपको लगता है ये ज़रूरी था? देखिए, हर एक के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। हमें एक शख्स की ज़िंदगी दूसरे से लिंक नहीं हो सकी, उससे क्या तो उसने किया तो देख के क्या, ऐसा नहीं होता। आपके हर एक के सर्कमस्टेंसेस हैं, हर एक का एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर यू फील कि आपको कुछ करना है। और 20 साल पहले, 18-19 साल पहले, उस वक्त शायद जिस मौका में था, मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे ये करना चाहिए। किया, अल्लाह का शुक्र है, निभाया। देखिए, अब आपको ऐसा कदम था तो फिर आप निभाते भी हैं, तो आपको दोनों फैमिलीज को लेके भी चलना है, उनको। हाउ डू यू मैनेज? आप दूसरी बीवी के साथ घूमते फिरते हैं, पहली बीवी के साथ घूमते फिरते नहीं है, तो लड़ाई तो खूब होती है। नहीं, लड़ाई इसलिए नहीं होती कि हर एक का मिजाज डिफरेंट है ना। My first wife, Masha, is a wonderful lady, but she's more, introvert. She like in-house life. She's happy with her life.
शी इज हैप्पी वे शी इज, शी डजंट वांट टू ट्रैवल सो मच, ट्रैवल को मजाक तो नहीं ना, तो उसकी रीजन है, देयर इज रीजन फॉर दैट। नहीं तो लक्ष्य का बैलेंस है, आई विल मेंटेन द बैलेंस। अगर वो जब वो चाहेंगे जाती है उनको लेके जाता हूँ, जब भी लड़ाई नहीं होती? नहीं, लक्ष्य का अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आप देखें, जब आपने ऐसा कदम उठाया तो फिर आपको बैलेंस भी करना है, यू हैव टू मेंटेन। हाउ डू यू बैलेंस? बाय बीइंग फेयर, बाय बीइंग वेरी फेयर, बाय बीइंग देयर व्हेन दे नीड मी। जब उनको जरूरत है मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, एंड दोनों दे बोथ रिस्पेक्ट दैट कि मैं अवेलेबल हूँ जब उनको जरूरत होगी मेरी। हमने आप मशवरा देते हैं किसी को दूसरी शादी करने का? बिल्कुल नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अभी आप कह रहे हैं कि मैं अभी बात कर, मेरे लिए फाइन जा रही है, हर एक मेरे लिए तो फाइन है, लेकिन आई सी द चैलेंज। खुद लड्डू खा लिया सर, दूसरों को नहीं। नहीं लड्डू का उसके देखिए, उसके फिर चैलेंजेस में हर शख्स फिर सुबह क्या चाहिए? अच्छा फिर सुबह दीजिए ना, नहीं सुबह फिर जिम करे, आज मुझे ज्वाइन कर ले, मैं फिर रात कर दूंगा, मुझे 2-3 महीने मेरे साथ है, फिर बताऊंगा हाँ आप कर ले, क्योंकि आप में हिम्मत आ गई है, आप बर्दाश्त की हिम्मत आ गई है। लेकिन जिम भी नहीं करना और फिर लड्डू भी खा रहे हैं, फिर लड्डू की तो प्राइस। बर्दाश्त क्या करना पड़ता है, क्या रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है? एक्सेप्टेंस। देखिए हर इंसान की एक पर्सनैलिटी है, आपको उस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना है, उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, उसका बिहेवियर। अगर आप उस चाहें कि उसका बिहेवियर आपके मुताबिक हो जाए तो फिर फटना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट आप एक्सेप्ट करने के आप जिस इंसान के साथ हैं उसका भी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक बिहेवियर है, उसकी एक नीड है, उसका एक तरीका जीने का, और वो आके एक्सेप्ट कर लेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये फरमाइए सर कि कुछ बच्चे आपके माशाल्लाह मेरा ख्याल शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल है। और 2 बच्चे छोटे हैं? बिल्कुल है। तो सर कैसे बैलेंस करते हैं वो जब बहन भाई एक दूसरे को मिलते हैं? हाँ, बड़ी बहन, 2 बड़ी बहनें, दोनों उनकी केयर करती हैं। छोटे बच्चे जाते हैं, बस टाइम जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते बैठते बस सो जाते हैं, बस उठ कर अपने घर वापस आ जाते हैं। वो नौजवान जो आपको फॉलो करते हैं, हाँ। वो बड़ा कोई मैसेज नहीं लेते कि यार ये दूसरी शादी में नहीं फंसना चाहिए? नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसने की बात नहीं है। हाँ। देखिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अपनी जो पार्टनरशिप है उसको लेकर चले, उसी में अपना दोस्ती भी करें, उसी में सब कुछ करें। आपकी तवज्जो काम से डाइवर्ट हुई दूसरी शादी को लेकर? एट दैट मोमेंट यस, थोड़े सेकंड तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ों को हैंडल करना है, बट उसके बाद लक्ष्य करें नॉर्मल आपके सामने बैठे। सर नौजवानों के लिए आखिरी पैगाम क्या देंगे? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये दुनिया इस वक्त बड़े एक्साइटिंग टाइम में है। इस वक्त जो चेंज आई है इसमें कल का जो बिलियनर है वो सिर्फ 2 लोग बैठ के बिलियनर बन जाएंगे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अपना आइडिया, ऐसी चीज़ आइडिया पिक करके जहाँ जो इस वक्त लगे दुनिया में, इस वक्त जो चेंज आएगी उसको चेंज लाएंगे तो यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये एक बिल्कुल इसमें मोमेंटम है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़े। लेकिन सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको करनी है, आपको अप स्किल करना है। डजंट मैटर आपके पास डिग्री कौन सी है, उस डिग्री के अलावा भी आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्किल को एनहांस करें। और आपकी स्किल एनहांस सिर्फ एक दिन नहीं होगी, ये हर रोज़ होगी। हर रोज़ एक नया दिन है, हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी है, हर रोज़ एक नया कंसेप्ट आ रहा है, आपको उसमें रहना है। आप वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, यू विल बी वेरी वेल्दी, यू विल बी वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी मिस्टर सलीम गौरी, CEO एंड फाउंडर नेटसोल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, खास तौर पे नौजवान ज़रा सुन लीजिए, अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको खुद को थोड़ी तकलीफ देनी होगी। इतनी कोशिश कीजिए कि आपकी किस्मत कुदरत से लड़ पड़े कि इस नौजवान को मैं ज़ाय नहीं होने दूंगी। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, आला हाफ़िज़।